नमस्कार व्यूअर्स, डिवाइन स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्राद्ध क्या है और यह करना क्यों अनिवार्य है इस वीडियो में बताऊंगी। श्राद्ध यानी कि किसी भी पितृगण या किसी भी मृत आत्मा के कल्याण हेतु किया गया सत्कार्य, जैसे कि पिंडदान, तर्पण, पूजन इत्यादि। श्राद्ध एक बहुत ही पुण्य का काम है और ये जिस के लिए किया जाता है, जिस पितरों का संकल्प लेके किया जाता है, उसे कई यातनाओं से मुक्ति मिलती है और उसका उत्कर्ष होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो श्राद्ध करता है उसे भी बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध 12 प्रकार के हैं। उसमें से वार्षिक श्राद्ध या संवत्सरी श्राद्ध श्रेष्ठ है। यह मृतक की तिथि के दिन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य श्राद्ध नहीं करता उसकी पूजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश या अन्य कोई भी स्वीकार नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहि न व्ययम्। अर्थात प्रकृति से उपार्जित सत्व, रजस और तमो, इन 3 गुण से जीवात्मा शरीर में बनती है। देव 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और प्रेत भी 3 प्रकार के हैं, सत्व, रजस और तमस। इसी कारण शायद त्रिपिंडी श्राद्ध का बहुत ही महत्व है। त्रिपिंडी श्राद्ध पितरों के हेतु करने से पितरों को बहुत ही शांति मिलती है और वो तृप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा है कि साल में 48 बार श्राद्ध करने से हमारे पितरों को प्रेतत्व से संपूर्ण मुक्ति मिलती है। श्राद्ध का उद्देश्य किसी भी जीव आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कराना है। मनुष्य अपने ही कर्मों से सुखी और दुखी होता है। जिन मनुष्य ने पाप कर्म करते समय मुड़ के नहीं देखा, उनको यम के दूत भी वेदना देते समय मुड़ के नहीं देखते। इसीलिए यम यातना और वेदना से छूटने के लिए जब तक शरीर है, स्वास्थ्य है, खुद के कल्याण हेतु शुभ कार्य, दान, धर्म और मैक्सिमम पुण्य का उपार्जन कर लेना चाहिए। इस नाशवंत शरीर का कभी भी भरोसा ना करें। यह शरीर नाशवंत है और अपने हाथ जगन्नाथ, समय रहते इतना दान धर्म करे कि मनुष्य देह सार्थक हो जाए, क्योंकि यम घाट बहुत विकट है। 14 तरह के नरकों का वर्णन हमारे पुराणों में है, जो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पुण्य की पूंजी है, पुण्य के अकाउंट में फुल बैलेंस है, उन्हें अंत समय यम भय नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष के 16 दिन खास पितरों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इस श्राद्ध पक्ष में सभी को पितरों की तिथि के दिन कागवास, दान, धर्म, ब्रह्म भोजन, दक्षिणा आदि करके पितरों को प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमारे कोई भी पितृ अगर आत्महत्या, जल या अग्नि की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो उनके लिए नारायण बलि करना ठीक है। कोई भी पितृ यदि सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भूमि पर एक नाग बनाकर उसे कुलेर का नैवेद्य चढ़ाकर उसके बाद उनके लिए नारायण बलि करें। और दान में शैया दान, पद दान, छत्री ये सब दान करना चाहिए। और 12वें दिन अन्नदान का बहुत ही अधिक पुण्य कहा गया है, तो 12वें दिन अन्नदान उनके हेतु करना चाहिए। हमारे यहाँ भारत में कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर पितृश्राद्ध का महत्व है और कहा गया है कि उन जगह पर पितरों के लिए अगर श्राद्ध किया जाता है तो पितरों को जल्दी से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी एक जगह है गया।
गयासुर को भगवान विष्णु का वरदान था कि अगर जो कोई भी अपने पितरों के लिए अगर गया जाकर श्राद्ध करता है तो उनके कई पीढ़ी के पितरों को आसानी से मुक्ति मिल जाती है और श्राद्ध करने वाले को भी अत्यंत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान राम जी ने सीता जी के साथ गया जाकर अपने पिता दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया था। गुजरात में ऐसी एक जगह है पाटन में सिद्धपुर, जो मातृ श्राद्ध के लिए प्रचलित है। यहाँ का महत्व अधिक इसलिए है और खास करके मातृ श्राद्ध का इस जगह पर इसलिए महत्व है कि कंदर्प ऋषि और देवहूति के यहाँ भगवान विष्णु कपिल देव के रूप में अवतरित हुए थे, जो कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से तीसरा अवतार श्री कपिल देव जी का है। तो कंदर्प ऋषि और माता देवहूति ने संसार में प्रवेश करने के पहले 12 साल तक प्रभु की आराधना की थी और उसके बाद संसार में प्रवेश किया था। उस समय कंदर्प ऋषि ने कई बार देवहूति जी की परीक्षा की थी, लेकिन उन्होंने जरा भी विचलित हुए बिना 12 साल तक प्रभु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर जब संसार में प्रवेश हुआ तब भगवान विष्णु कपिल देव के रूप में उनके यहाँ अवतरित हुए और इसी सिद्धपुर में कपिल देव जी ने अपनी माता को इस संसार चक्र से जन्म मरण की पीड़ा से छूटने के कई उपाय बताए थे और बहुत ज्ञान दिया था। एक दिन कपिल देव जी ने अपनी माता से कहा कि माता, आप कुछ समय के लिए भूल जाओ कि मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माता है। बस आप सिर्फ मुझसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। तब कपिल देव जी ने माता को भगवत भक्ति के उपाय बताए थे, अष्टांग योग के बारे में ज्ञान दिया था और संसार चक्र से छूटने के बहुत गहरा ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि जीव माता के उदर में बहुत पीड़ा भोगता है। 5वें महीने उसे शुद्धा आती है और 7वें महीने में उसे जीव आता है। वो मुड़ा हुआ इस तरह से माता के गर्भ में पीड़ा भोगते समय 100 दिन तक वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे इस गर्भ पीड़ा से जल्दी से मुक्ति दिलाओ। तो मनुष्य का प्रयास यही होना चाहिए कि इस जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पाए और मानव देह सार्थक करे। यह ज्ञान देने के बाद कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति से कहा कि माता, आप मेरी माता हो तो मैं आपको कुछ देना चाहता था, तो मैंने आपको ज्ञान दिया, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आगे जाना है। उस समय माता और पुत्र दोनों के आंखों में अश्रु बिंदु बह रहे थे और वही अश्रु बिंदु बिंदु सरोवर के नाम से आज भी सिद्धपुर में है, जहाँ पर श्राद्ध होता है। तो इतना ज्ञान देने के बाद कपिल देव जी गंगा सागर की तरफ जाने को निकले और माता देवहूति ने ईश्वर आराधना के लिए ध्यान में बैठ गई। तब कपिल देव जी को वहीं पर समाचार मिला कि उनकी माता ने देह त्याग किया है। तब गंगा सागर में ही कपिल देव जी ने अपनी माता का श्राद्ध किया। तो व्यूअर्स, पितरों के आशीर्वाद के बिना सुख और समृद्धि संभव नहीं है और श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो हमें अच्छे शास्त्रों के तरीके से अपने पितरों को प्रसन्न करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, उनका सुख और समृद्धि के बारे में सोच के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें भी बहुत सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और पितरों को भी अपने लोक में सब कुछ प्राप्त होता है और उन्हें जल्दी से मोक्ष भी मिल जाता है। तो अगर पितरों की पीड़ा हम दूर करें, उन्हें वेदना से छुटकारा दें, तो ईश्वर भी प्रसन्न होकर हमें बहुत कुछ
देते हैं। तो सुखी होने का श्रेष्ठ उपाय हिंदू धर्म में जो श्राद्ध करने का बताया गया है वो ज़रूर करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।